डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। क्लास 7 का ये टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन मैंने एक लिया है। लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi age? इसका मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन बेटा, लीनियर मतलब वन पावर। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है कि जिसमें भी आपके पास दो तरह के होते हैं, एक तो कांस्टेंट वैल्यू होती है और एक अल्फाबेटिक वैल्यू होती है। तो उन दोनों में से आपको वेरी करना है। मतलब क्वेश्चन जैसे आपके पास आ गया 5x + 6 = 7। तो जब आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड आ जाए, उसमें आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि अल्फाबेट से डिनोटेड किया जाता है। इस टाइप की डिजिट को बोला जाता है वेरिएबल। क्योंकि ये आपके वेरिएबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके आंसर वेरी होंगे। वेरी मतलब बहुत सारे आंसर निकलेंगे। एक्स जो है फिक्स्ड नहीं होता, इसकी वैल्यू वेरी करती ही जाएगी। इसके आंसर निकलते जाएंगे जितनी भी आप लेट कर करके वैल्यू लोगे। और ये होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, ये हमेशा फिक्स्ड रहती है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसे ही होता है कि जिसमें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट वैल्यू लेकर अपने आंसर को वेरी करते हो, अल्फाबेट की वेरिएबल वैल्यू निकालते हो, उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। इसमें दो साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी के फादर जो है 49 इयर्स ओल्ड है, उनकी उम्र इतनी है। He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी की एज से वो 4 साल ओल्डर मतलब बड़े हैं देन 30 टाइम्स लक्ष्मी, मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, और उसमें 4 साल और बढ़ा दिए जाए तो इतनी जो है लक्ष्मी की एज से वो बड़े हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है? लक्ष्मी एज। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने देखना है कि इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। क्या पूछा गया? लक्ष्मी एज। तो उसी को आपने लेट करना है। लेट लक्ष्मी एज, उसको आप एच से डिनोट कर लोगे क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है इसको वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी एक वैल्यू नहीं गिवन होती। उसके बाद his father, her father's age। अब उसकी फादर की एज क्या बोली थी? देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4 years older than 3 times। तो 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, तो 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज को एक्स बोला आपने, तो एक्स ले लेंगे। अब 3 टाइम एक्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है कि 3 गुना बढ़ा दिया गया, तो 3 × x हो जाएगा। टाइम्स का मतलब आपने प्रोडक्ट निकालना है, तो 3x बन जाएगी वो। तो 3x लिख लिया। उसके बाद 4 ईयर ओल्डर, ओल्डर मतलब आप प्लस कर दो, और बड़े, तो ये आ जाएगी फादर की एज। तो आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 4 = 49। अब देखो हमने दोनों भी चीजों को इक्वल क्यों करना है? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो पाए। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें दो साइड्स लेनी पड़ती है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ताकि हमारे वेरिएबल की वैल्यू निकल आए। क्योंकि जब तक हम इक्वल नहीं लेंगे हमारी वैल्यू नहीं निकलेंगी। अब इसको सॉल्व कर लो। 3x + 4 = 49। अब देखो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो एक साथ लिखेंगे और जो वेरिएबल है उनको एक साथ लिखेंगे। इस ये वेरिएबल है, x का वेरिएबल, और ये इसका कोफिशिएंट होता है। x के साथ जो वैल्यू लगी होती है, जो डिजिट होती है, उसे कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, तो 3x इधर रहेगा लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट कांस्टेंट वैल्यू वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ जाएगी, और उधर जाके वो यहाँ प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं,
अगर लेफ्ट में प्लस है तो राइट में माइनस, लेफ्ट में माइनस है तो राइट में जाके प्लस, लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट में डिवाइड है तो राइट हैंड साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको देखो साइन कौन सा, सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 45। अब देखो आपके पास एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब इसको भी सॉल्व कर लो। अब ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x हमारा अकेले की वैल्यू निकालनी है, हमें 3x की वैल्यू नहीं निकालनी, सिंगल x रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 3x इक्वल टू 45, x इधर सिंगल रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को हम अपॉन में लिख लेते हैं, इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अब इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 3, सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर से डिजिट आया 5, 5 3 50, तो आंसर आ गया आपका 15 3 45। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15। तो x को आया, x मैंने किसको लेट किया था, लक्ष्मी की एज को, तो लक्ष्मी की एज हमारी आ गई 15 ईयर्स। अब उसके फादर की क्या बनेगी, अब देखो जहां पर x लिखा है लिख लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 और प्लस 4, तो उसके फादर की क्या हो जाएगी, पहले फादर लिख लो साथ में ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जहां पर x लिखा है, x की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 4, 15 3 45, 45 में 4 प्लस किए 49, तो देखो आपकी सेम आ गई। तो आपके पास लक्ष्मी की एज कितनी थी, 15 ईयर्स। हमें फाइंड तो इतना ही करना था, बट मैंने वेरीफाई करके फादर की एज भी आपको बता दी कि ऐसे होगा। ठीक है, यही था आज का टॉपिक, और ये मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो आज का टॉपिक में लीनियर इक्वेशन मैंने समझाया है। अब आगे चलकर अभी इसी के क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।